यह कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञानता और मूर्खता किसी भी राज्य या समाज को गर्त में धकेल सकती है। लेकिन यदि लोग जागरूक और शिक्षित हो जाएं, तो वे अपनी और अपने देश की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। सही सोच, मेहनत और शिक्षा किसी भी कठिनाई को दूर कर सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अज्ञानगर। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। लोग पहले खुशहाल जीवन जीते थे और यहाँ की फसलें हरी भरी रहती थीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य के राजा भोलाराम ने अपनी मूर्खता से राज्य को बर्बादी की राह पर डाल दिया। राजा भोलाराम, जिसे अपनी मूर्खता का जरा भी अंदाजा नहीं था, हर समय अजीबोगरीब फैसले लिया करता था। वह सोचता था कि वह बहुत समझदार और चतुर है, लेकिन वास्तव में उसके निर्णय राज्य को विनाश की ओर ले जा रहे थे। उसकी सभा के दरबारी भी कोई कम नहीं थे। वे राजा की हाँ में हाँ मिलाकर अपनी जान बचाने में ही विश्वास रखते थे। एक दिन राजा भोलाराम ने सभा में अपने दरबारियों को बुलाया और घोषणा की कि राज्य में इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उसने अपने दरबारियों से पूछा, इस गर्मी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब दरबारी राजा की मूर्खता जानते थे, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं बता सका कि गर्मी से बचने के लिए सायानापन चाहिए, न कि हवाई फैसले। तभी एक दरबारी ने डरते हुए कहा, महाराज, क्यों ना हम पूरे राज्य को छाते से ढक दें ताकि सूरज की रोशनी ना आए और सबको ठंडक मिले। राजा भोलाराम ने यह बात मान ली और आदेश दिया कि राज्य के सभी कारीगर एक विशाल छाता बनाएं जो पूरे अज्ञानगर को ढक सके। कई महीने बीत गए और लोग अपना सारा समय और धन इस विशाल छाते को बनाने में बर्बाद करने लगे। जब छाता बनकर तैयार हुआ और उसे लगाने की कोशिश की गई, तो वह भारी तूफान में उड़ गया और लोग और ज्यादा बर्बादी का सामना करने लगे। लोगों को यह समझ में आने लगा कि राजा की मूर्खतापूर्ण योजनाएं उन्हें बर्बाद कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राज्य में धीरे धीरे अव्यवस्था फैलने लगी। फसलें बर्बाद हो रही थीं, व्यापारी राज्य छोड़कर जाने लगे और लोग भूखमरी से मरने लगे। इसी बीच एक चतुर और समझदार यात्री राज्य में आया। उसका नाम था प्रकाशमान। वह दूरदर्शी व्यक्ति था और लोगों को ज्ञान की रोशनी दिखाने में विश्वास रखता था। प्रकाशमान ने देखा कि अज्ञानगर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसने लोगों से बातचीत की और जाना कि राजा भोलाराम के फैसलों के कारण राज्य पतन की ओर जा रहा है। उसने एक योजना बनाई कि वह धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलाएगा। प्रकाशमान सबसे पहले राजा के दरबार में गया और एक खास प्रस्ताव रखा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक ऐसा खेल जानता हूं जिससे आप अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर सकते हैं और राज्य की मुश्किलें भी दूर हो सकती हैं। राजा भोलाराम, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना चाहता था, ने यह सुनते ही खेल में भाग लेने की ठानी। प्रकाशमान ने खेल शुरू किया। उसने कहा, महाराज, आपको हर हफ्ते एक नई समस्या को हल करना होगा, लेकिन हर बार समस्या को हल करने के लिए आपको समझदारी और लोगों की मदद लेनी होगी। पहले हफ्ते प्रकाशमान ने एक समस्या दी कि राज्य के पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। राजा भोलाराम ने पहले तो सोचा कि क्यों ना पूरे राज्य में पानी के तालाब खोद दिए जाएं, लेकिन प्रकाशमान ने उसे समझाया कि जल संरक्षण और पानी के सही उपयोग की योजना बनाने से ही यह समस्या हल होगी। राजा ने लोगों को इस योजना में मदद करने के लिए बुलाया और जल संरक्षण के प्रयास किए गए। इससे राज्य में पानी की समस्या कुछ हद तक कम हो गई। लोग यह देखकर हैरान हो गए कि जब सही सोच और मेहनत का इस्तेमाल किया जाता है तो समस्याएं हल हो सकती हैं। प्रकाशमान ने धीरे धीरे लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को यह बताया कि वे अपनी समस्या को कैसे बुद्धिमानी से सुलझा सकते हैं। राज्य में एक किसान था जिसका नाम धनीराम था। वह अपने खेतों में कोई मेहनत नहीं करता था और हमेशा सोचता था कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। उसकी फसलें सूख चुकी थीं और उसका परिवार भूखों मर रहा था। एक दिन प्रकाशमान धनीराम के गांव में आया और उसे समझाया कि यदि वह फसल उगाना चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी। प्रकाशमान ने उसे सही तरीके से खेती करना सिखाया और यह भी बताया कि किस तरह से कम पानी में भी खेती की जा सकती है। धनीराम ने प्रकाशमान की बात मानी और अपने खेत में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें हरी भरी हो गईं और उसका परिवार खुशहाल हो गया। राजा भोलाराम ने यह देखना शुरू किया कि कैसे प्रकाशमान की सलाह से राज्य की स्थिति में सुधार आ रहा है। उसने प्रकाशमान को मुख्य सलाहकार बना लिया और उसकी हर बात सुनने लगा। प्रकाशमान ने शिक्षा का महत्व बताया
और राज्य में स्कूल खुलवाए। बच्चों और बड़ों दोनों को शिक्षित किया जाने लगा। लोगों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने बुद्धिमानी से काम करना शुरू किया। राजा भोलाराम भी धीरे धीरे सीखने लगा कि अच्छे राजा को अपनी प्रजा की भलाई के लिए निर्णय लेने चाहिए, न कि अपनी मूर्खता से। कुछ वर्षों में अज्ञानगर एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। अब उसका नाम बदलकर ज्ञानगर कर दिया गया। लोग मेहनती और समझदार हो गए और राज्य में हर जगह विकास होने लगा। शिक्षा और जागरूकता ही किसी भी समाज को ऊपर उठा सकती है। समझदारी और मेहनत से ही समस्याओं को हल किया जा सकता है। गलतियों से सीखना और खुद को बदलना ही सच्ची प्रगति है।